हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के चैप्टर में प्यारे बच्चों हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन होगा अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, इसके पहले मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज डिटेल डिस्कशन होना है अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और तो और एल्कीन और एल्काइन के बारे में विधिवत डिस्कशन होगा, और उसका एक मैं चार्ट दूंगा किस तरह से एल्कीन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, किस तरह से एल्काइन में दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब डिस्कशन होगा और इनके फार्मूले भी दिए जाएंगे। तो देखते हैं कैसे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड ROR ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो प्यारे बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कोई दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेज हियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन लास्ट में ईन लगा होता है, ईन, और एल्काइन में लास्ट में YNE लगा रहता है। इसका पहचान यही है। तो एल्कीन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये रहा। तो एल्कीन का फार्मूला है प्यारे बच्चों CnH2n। जितना कार्बन हो उसका ट्वाइस कर दो, हाइड्रोजन हो जाएगा। और एल्काइन का जो फार्मूला है, जितना कार्बन हो उसका ट्वाइस करके दो माइनस कर दो, है ना। CnH2n-2, मतलब ये जो एल्कीन है, एल्कीन के फार्मूले में से दो और माइनस कर दो। जो एल्कीन का फार्मूला है CnH2n तो दिख ही रहा है, इसमें 2 माइनस कर दो तो एल्काइन बन जाएगा। एल्कीन में से दो हाइड्रोजन घटा दो तो एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा प्यारे बच्चों। तो एल्कीन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो, जी हाँ, डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। एल्कीन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स which is formed by the sharing of two pair of electrons। तो प्यारे बच्चों, जो डबल बॉन्डेड दो कार्बन हैं, सभी नहीं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके बीच में दो लोन पेयर नहीं, दो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो पेयर होते हैं, मतलब कुल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नहीं। शेयरिंग के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स दो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। एन एल्कीन कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन है, इधर कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर डबल। हर इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4। इसकी भी 1 2 3 4 है ना। तो दोनों कार्बन अपना चारों बैलेंसी पूरा कर रहे हैं। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n। ये एल्कीन का फार्मूला है CnH2n। प्यारे बच्चों, CnH2n एल्कीन का फार्मूला है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम एंड्स विद इन। तो इस जो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं, और इसके लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों? इन, ENE यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स नेम एंड्स विद इन। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कीन्स CnH2n। देखिए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन, इस चार्ट देखिए, नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड, नेम ऑफ अल्कीन, फार्मूला, स्ट्रक्चर। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ। तो अब मेथ का कोई मेथीन नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए दो कार्बन चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो मेथ में तो एक ही कार्बन है प्यारे बच्चों, तो इसका कोई अल्कीन नहीं बनता। एक कार्बन का कोई अल्कीन नहीं बनता है। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं रूट वर्ड में? एथ।
अब एथ में इन जोड़ दिया, यही ये जो लास्ट में नाम इंड होता है, एथ में यहाँ एथ लिखा, रूट वर्ड एथ। एथ क्यों लिखा है? क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इन लिख दिया, एथीन बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? एथीन बन गया, एथीन बन गया। फार्मूला क्या है? यही जितना कार्बन उसका ट्वाइस कर दो, मैंने फार्मूला बताया है ना, CnH2n। कार्बन कितना है? 2, इसका ट्वाइस कर दो, 2 2 जा 4। अब स्ट्रक्चर लिख दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, चारों बैलेंसी पूरा है। इस तरह से 3 कार्बन है, तब इसको कहेंगे प्रोप। अब प्रोप में इन जोड़ दिया, क्या बन गया? प्रोपीन। तो 3 कार्बन है C3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये बन गया स्ट्रक्चर। 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, इसके बाद सभी कार्बन की बैलेंस ही पूरा कर दो। 1 2 2 4, फिर एक इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, बैलेंस ही पूरा करना है, अपने आप हाइड्रोजन सेट हो जाएगा। इसी तरह से 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट में इन जोड़ दो, ब्यूटीन। ये C4 है, 4 2 जा 8, यही फार्मूला है CnH2n। अब 4 कार्बन लाइन से लगा दो, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिया, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, किसी 2, मैंने यहाँ लगाया, आप कहीं भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के लिए लगा दीजिए। अब कार्बन की बैलेंसी पूरा कर दीजिए। अब देखिए 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग गया, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगाया, 3 बैलेंसी, 1 हाइड्रोजन लगाया, 4 बैलेंसी, 2 1 2 3 4, डबल बॉन्ड में 2 बैलेंसी है, और सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है, 2 2 4 हो गया। अब इस कार्बन का इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 1 4 हो गया। इसका देखिए 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। इसी तरह से सबका होगा। पेंट है, पेंट में इन जोड़ दिया, पेंटीन बन गया। 5 C5, 5 2 जा 10। अब 5 कार्बन लगा दो लाइन से, कहीं भी तुम्हारा मन चाहा कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड लगा करके 2 बैलेंसी तो डबल बॉन्ड ही पूरा करता है, बाकी बैलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन लगाकर, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 हो गया, 2 ये 4। फिर इस कार्बन के लिए यही 2 काम करेगा, 2 ये 1 3 और 1 ये 4, बाकी सबका 1 1 लगा करके पूरा कर दीजिए, 4 बैलेंसी पूरी हो जाएगी। उसी तरह से हेक्स है, हेक्स में इन जोड़ दिया, हेक्सीन, ऐसे सब हो जाएगा। हेप्ट में इन जोड़ दिया, हेप्टीन। आक्ट में इन जोड़ दिया, आक्टीन। सब ऐसे बनते चले जाएंगे, डबल बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच में लगा दीजिए। अब आता है प्यारे बच्चों एल्काइन। एल्काइन आइन, जिसके नाम के लास्ट में YnE आता है, YnE, एल्काइन YnE है ना। तो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइन। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइंस कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। एल्काइंस कंटेन, ये देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देख रहे हैं ना ये ग्रुप। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। इट्स नेम इंड्स विद आइन, इट्स नेम इंड्स विद आइन, इसके नाम के लास्ट में आइन होता है, YnE आइन। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से चार्ट बना है, नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड, नेम ऑफ एल्काइन, फार्मूला, स्ट्रक्चर। तो 1 कार्बन के लिए कोई एल्काइन नहीं होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। तो यहाँ पर कोई एल्काइन नहीं बनेगा, 1 कार्बन का कोई एल्काइन नहीं बनेगा। 2 कार्बन है, एथ, एथ में आइन जोड़ दिया, एथाइन, C2। अब इसका ट्वाइस करिए, 2 2 जा 4, अब 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बना C2H2, ये बन गया ना ये एथाइन। इसी तरह से यहाँ पर प्रोप आइन, प्रोपाइन, C3, और 3 का ट्वाइस करिए, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करिए 4, C3H4, ये बन गया। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बैलेंसी पूरा करिए, 3 बैलेंसी तो यहीं हो गई, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लगा दिया 4। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 यही काम करेगा, 1 इधर लगा दिया 4, अब इस कार्बन का चारों बैलेंसी पूरा कर लो, प्रोपाइन हो गया। इसी तरह से ब्यूटाइन हो गया प्यारे बच्चों, ब्यूटाइन हो गया है। ब्यूट में क्या हो गया, 4 2 जा 8, अब 8 में से 2 माइनस करो 6। अब 4 कार्बन लगा दो लाइन से, 1 2 3 4, किसी 2 एटम के बीच में, किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहीं पर हमने लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया माने 3 बैलेंसी दे दिया,
3 वैलेंसी कार्बन का इस कार्बन का हो गया, तो इधर का भी एक वैलेंसी दे दिया हाइड्रोजन लगा करके, 3 1 4 हो गया। अब यही 3 वैलेंसी इसके लिए काम करेगा, 3 1 4 हो गया। अब इस कार्बन का जो है एक वैलेंसी यहाँ से हो गया, बाकी 3 ये हाइड्रोजन, ये बगल वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सबका पूरा हो गया, 4 कार्बन हो गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।